नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक इतना सही है और इस शीर्षक के अंतर्गत ये बात कही गई है कि आदमी जब कभी किसी ओहदे पर होता है और उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा होता है, बस इतनी सी छोटी सी कहानी सीख है। शीर्षक आप ये समझ लें, छोटी कहानी बड़ी सीख। कि जब हम कभी किसी ओहदे पर होते हैं तो सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करता है तो उस वक्त शायद हमारा सम्मान नहीं करता है, हमारे पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करता है। इसी वजह से शायद वह कभी उस हद तक भी गुजर जाता है जिस हद तक मानवता शर्मसार भी हो जाती है। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ सह गए कुछ कह गए और कुछ कहते कहते रह गए। और तू सही मैं गलत या मैं सही तू गलत के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते बह गए, न जाने कितने रिश्ते बह गए। दोस्तों, हमें जब हम किसी पद प्रतिष्ठा पर होते हैं तो उस वक्त उस पद प्रतिष्ठा का अहंकार इतना बड़ा होता है कि हम सामान्य व्यक्ति को पहचान या हम उसको अपने ओहदे से आंकते हैं। यही हमारे इस कहानी की, इस आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं उस कहानी की सीख है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसका ओहदा, इज्जतें चाहते शोहरतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। इज्जतें चाहते शोहरतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, यह भी एक दौर है वह भी एक दौर था। यह कहानी का शीर्षक है रिटायर गधा। रिटायर गधा। एक गधा था जिसके ऊपर बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्तियों का बोझ था और वो उस मूर्तियों के बोझ को लेकर हर गांव में वो घुमा करता था। जिस भी गांव में जाता लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में उस गधे को पूजा करते, पैर छूते और एक मूर्ति उतार लेते। भगवान की इतनी सारी मूर्तियां गधे के ऊपर थी। सारा गधा बड़ा खुश होता, बहुत खुश। जिस भी गांव में जाता गधा बड़ा खुश होता कि बड़ा आदर सम्मान मिल रहा है मुझे, माला पहनाए जा रहे हैं, पैर छुए जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है, न जाने कितने बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए जा रहे हैं। ऐसे करते 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 वो 4-5 गांव में गया और जाने के बाद में देखा तो सारे के सारे जो मूर्तियां थी वो धीरे 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 हर गांव में उतार ली गई। और एक गांव में अंतिम में जब जहां पहुंचा वहां पर एक भी मूर्ति नहीं बची। एक मूर्ति अंतिम में वो उतार कर, और हर गांव में उसकी पूजा होती थी, बड़े सम्मान से उसका आदर किया जाता था, आरतियां की जाती थी। अब उसके पास में सारी की सारी मूर्तियां खत्म हो गई। अब उसके वापस आने का समय था और जब वापस आने लगा गधा तो अब हर गांव में उसे तिरस्कार ही मिलता था, उसे कोई नहीं पूछता था। अब उसे कोई भी बड़े सम्मान से बात नहीं करता था, अब उसे कोई भी बड़े सम्मान से आदर नहीं करता था। तो इस बात से गधा बड़ा नाराज हो गया, बड़ा खींचने लगा और चिल्ला चिल्ला के ढेंचू ढेंचू कहने लग गया, चिल्लाने लग गया, ढेंचू ढेंचू करके बहुत तेज आवाज करने लग गया। तो जिस गांव में वो पहुंचा वहां के लोगों ने उसको पत्थर से मारना शुरू कर दिया और उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके मन में विचार आया कि आखिर ऐसा कौन सी बात थी कि मेरे साथ ऐसी स्थिति हो रही है। दोस्तों, जब हम पद पे होते हैं, प्रतिष्ठा पे होते हैं तो लोग हमारा सम्मान इसलिए नहीं करते हैं कि हम व्यक्ति कैसे हैं, इसलिए करते हैं कि हम किस पद पर हैं। और पद स्थायी नहीं होता है, व्यक्ति स्थायी होता है। जब हम कभी वहां पर हमारा व्यवहार काम करता है, उस गधे के जैसे अगर उसका व्यवहार अच्छा रहता कि भाई समभाव में रहता, जब सम्मान मिल रहा था तब भी उतना ही सहिष्णु रहता, जब उसका अपमान हो रहा है तब भी अगर सहिष्णु रहता तो उसका जीवन बड़ा सरल हो सकता था। लेकिन अब उसको सम्मान जब मिला तो उसने सोचा कि शायद मेरा सम्मान हो रहा है और उस सम्मान का वो आदी हो गया। जबकि वो सम्मान सिर्फ इस वजह से मिल रहा था कि उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां लदी हुई थी, उसका सम्मान इसलिए हो रहा था। तो कोई व्यक्ति कभी पद पर होता है या प्रतिष्ठित
हो जाता है किसी कारण से, किसी अनुभव के आधार पर, मेहनत के आधार पर, किसी भी दृष्टि से जब पद पर होता है, तो उस वक्त उसको ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ये पद और प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए है, व्यक्ति लंबे समय के लिए है। तो उसके व्यवहार में वो बात होनी चाहिए कि जब वो पद प्रतिष्ठा पे नहीं हो तब भी लोग पैर छूने वाले आए, तब भी लोग उसके आरती उतारने वाले आए, तब भी उसको सम्मान देने वाले आए। छोटी सी कहानी, बड़ी सीख। दोस्तों, चैनल पसंद आया हो या कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी नई कहानियों के साथ मैं हमेशा आपसे जुड़ता रहूंगा, एक शेर के साथ में, कि मैं इस बात को समाप्त करता हूं कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वे दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वे दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। और ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। वंदे मातरम। जय श्री राम दोस्तों।